स्वागत है आप सभी का हमारे इस सक्सेस साइंस आईटीआई के लेक्चर में। तो आज हमारा फिटर फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर आज यहाँ पे मेरा 2 होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक 30 क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर न्यू क्वेश्चन का भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दोनों मिक्स करके यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम आशा मान के चलते हैं कि आप लोग देख के आए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। हमारा 100 दिन का महा मैराथन क्लास चलेगा जिसमें आपको फिटर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके बाद प्लम्बर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अन्य जितने सारे भी ट्रेड होते हैं लगभग सबका मैं यहाँ पे टर्नर का, मशीनिस्ट का, एमएमबी का, सारे बच्चों के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का यहाँ पे मैं सीरीज लाने वाला हूँ। तो अभी मेरा फिलहाल फिटर का फर्स्ट ईयर का टॉप 30 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। तो ध्यान से समझना है, एकदम कॉपी पेन लेके बैठना है, चीज़ों को नोट्स करते चलना है और हो सके तो आप इसे वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है बताइए। तो पूछ रहा है वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके माप के लिए आपका किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, लंबाई के लिए। ठीक है, अगला है आपका 2 नंबर, स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट आपका यहाँ पे कितना होता है, तो आपका दूसरा का ऑप्शन बी मारना है, यानी 0.01 mm। ठीक है, 0.01 मिलीमीटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन, स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो आपको मारना है 0.01 mm, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, फाइल के दांतों की संख्या किसमें मापी जाती है। फाइल के दांतों की संख्या किसमें मापी जाती है, तो आपका तीसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टीपीआई में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये बहुत सारे वर्षों में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे, फाइल की जो दांत होती है उसकी संख्या जो है किसमें मापी जाती है, तो टीपीआई में मापा जाता है। ठीक है, चौथा देखेंगे हम लोग, सेंटर पंच का कोण कितना होता है। तो आपका जो सेंटर पंच का कोण होता है, आप याद रखना 60 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पंच का जो कोण होता है आपका, वो आपका 60 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका होता है। उसके बाद पांचवा देखते हैं, किसी धातु को कठोर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। किसी धातु को कठोर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो हार्डनिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक ना। उसके बाद देखिए, रिवेटिंग कार्य में कौन सा हैमर उपयोग किया जाता है। रिवेटिंग कार्य में कौन सा हैमर आपका उपयोग किया जाता है, तो आपका छठा का ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होने वाला है, बॉल पिन हैमर का। ठीक है, मैंने क्रॉस पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर और डेप ब्लो के बारे में सारे चीज आईटीआई फाउंडेशन बैच में मैंने बता रखा है। अभी आप लोग अगर आईटीआई फाउंडेशन बैच मेरा नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईटीआई फिटर फाउंडेशन के नाम से वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगा, वहाँ पे जाके वॉच करना है, या फिर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट हो जाएगा। वहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो नीमी पैटर्न से जो आपका बुक होता है, जो ऑफिशियल जो डीजीटी का बुक होता है, नीमी पैटर्न का बुक होता है, उसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। अभी तक मैंने 6 या 7 लेक्चर को मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, उसमें मैं पहले टोटल बुक का थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करने में आगे आसानी रहे। ठीक है, तो जो भी बच्चा का अगर बुक का थ्योरी जानने में इंटरेस्टेड है, पूरा बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो वो जाके वीडियो देख सकता है। टोटल फाउंडेशन के साथ वहाँ पर हम बैच स्टार्ट किए हैं। अगला आपका देखिए क्या हो जाएगा, 7 नंबर, ड्रिलिंग मशीन में छेद बड़ा करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है बताइए। तो ड्रिलिंग मशीन में जो छेद होता है उसको बड़ा करने के लिए हम ऑप्शन बी यानी रीमर का उपयोग करते हैं वाले हैं। उसके बाद देखिए 8वां, वी ब्लॉक का उपयोग किस कार्य में होता है बताइए। तो वी ब्लॉक में आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, गोल रॉड पकड़ने के लिए। ठीक है, जो वी ब्लॉक का उपयोग गोल रॉड को पकड़ने के लिए यहाँ पे किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला आपका हो जाएगा 9 नंबर, हेक्सा ब्लेड की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की सामान्यतः लंबाई आपकी 300 mm होता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की जो सामान्यतः लंबाई होती है वो 300 mm, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। 10 नंबर देख लेते हैं, सटीक माप लेने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। तो आपको 10 नंबर में दिया गया ऑप्शन में से बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन सी यानी माइक्रोमीटर
सटीक माप लेने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में मैंने टोटल फाउंडेशन वाले सीरीज में बताया हुआ है, इसका एक एक पार्ट्स का नाम मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जानना चाहते हो तो बेशक आप मेरा फाउंडेशन बैच देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, तो अगला आपका 11th नंबर, थ्रेड के पिच को किस में मापा जाता है बताइए। तो आपका यहाँ पे 11 का ऑप्शन ए सही होने वाला है, मिलीमीटर को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। थ्रेड के पिच को किस में मापा जाता है, एमएम में, यानी मिलीमीटर में मापा जाता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप चाहे एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप यूँ कहें कि आप किसी भी स्टेट से हो, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। सबका जो एग्जाम होता है ना, वो डीजीटी कंडक्ट कराता है, और डीजीटी का जो पैटर्न होता है नीमी पैटर्न, और हम जो ये ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं वो नीमी पैटर्न से के आधार पे ही ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि सर हम यूपी से हैं, तो हम झारखंड से हैं, तो हम बिहार से हैं, तो हमको सर ये पढ़ना पड़ेगा हमारे लिए अलग। नहीं, सबका पूरे ऑल स्टेट के लिए बुक सेम होता है। या तो आपका बोर्ड एनसीवीटी होगा या फिर एससीवीटी होगा। ठीक है, एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि आपका सेंट्रल लेवल का हो गया। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल से मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज है। और एससीवीटी का फुल फॉर्म हो गया स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि आप जिस भी स्टेट से हो, आप वहाँ का वो वहाँ पे मतलब वहाँ का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। ठीक ना, जैसे यूँ कहें कि जैसे हम झारखंड से हैं तो हमारा एक जैक बोर्ड होता है। ठीक है, जैक बोर्ड मतलब स्टेट का अपना बोर्ड होता है, उसके बाद एक सीबीएसई होता है। ठीक ना, तो सीबीएसई जो होता है सेंट्रल का होता है, और जैक हमारा क्या हो गया, स्टेट का अपना बोर्ड हो गया। तो उसी तरीके से एनसीवीटी और एससीवीटी होता है। एनसीवीटी आपका नेशनल हो जाता है और एससीवीटी आपका स्टेट हो जाता है। बस यही डिफरेंट है, सिलेबस दोनों का सेम होता है, हूबहू एकदम डिक्टो कॉपी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों का एग्जाम डीजीटी कंडक्ट कराता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए 12 नंबर, बाहरी थ्रेड काटने के लिए क्या उपयोग होता है। तो बाहरी थ्रेड का काटने के लिए आपका डाई का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, 13 नंबर देख लेते हैं, धातु को नरम बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो धातु को जो नरम बनाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी एनीलिंग कहलाती है। ठीक ना, उसके बाद देखिए 14 नंबर, मार्किंग ब्लू का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए। तो मार्किंग ब्लू का जो उपयोग है वो मार्किंग स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। उसके बाद 15 नंबर, फाइल साफ करने के लिए उपकरण क्या कहलाता है। फाइल साफ करने का उपकरण आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फाइल कार्ड। अच्छा, कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो लेक्चर 1 में मैंने जो क्वेश्चन रखा था वो लेक्चर 2 में भी मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन उस एग्जाम में मतलब कि वो 2020 में भी रिपीटेड है और 2021 में भी रिपीटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उसको रिमार्क करके उसको एकदम इंपॉर्टेंट मान लेना है। ठीक है, देखो कल जो मैंने लेक्चर 1 पढ़ा था उसमें ये क्वेश्चन था 15 नंबर का, और आज भी है। इट मीन्स ये 2 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आज हम यहाँ पे 2021 का सेट लाए, कल 2020 का सेट लाए थे। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। रिपीटेड से डरना नहीं है, रिपीट का मतलब वो क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक चीज ध्यान रखना है। 16 नंबर, ड्रिल बीट का सामान्यतः पॉइंट एंगल कितना होता है बताइए। तो ड्रिल बीट का जो सामान्यतः पॉइंट एंगल होता है वो आपका 16 का सी हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, ड्रिल बीट का जो सामान्यतः पॉइंट एंगल होता है वो आपका 118 डिग्री होता है। 17 नंबर देखेंगे, तो 17 नंबर का हो जाएगा, चीजल का उपयोग किसके लिए होता है। चीजल का हिंदी में क्या होता है बताइए, तो छेनी बोलते हैं हम लोग चीजल को। ठीक है, चीजल को हिंदी में छेनी बोलते हैं। तो बोल रहा है छेनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, धातु को काटने के लिए। ठीक ना, 18 नंबर देखते हैं, प्लम बॉब किसके मापन में उपयोग होता है। प्लम बॉब किसके मापन में उपयोग होता है, तो आपका 18 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर माप के लिए इसका प्लम बॉब का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, 18 नंबर समझ में आ गया। जो प्लम बॉब होता है वो ऊर्ध्वाधर माप के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक ना, 19 नंबर, सोल्डरिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है बताइए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सोल्डरिंग में जो फ्लक्स का कार्य होता है बेटा, उसको याद रखना है, ऑप्शन बी, ऑक्साइड को हटाता है। फ्लक्स जो है वो सोल्डरिंग में ऑक्साइड को हटाता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 20 नंबर देख लेते हैं, फाइल की कटिंग की दिशा कैसी होती है। तो जो आपकी फाइल की कटिंग की दिशा होती है वो आगे की ओर होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं, 21 में आपका बेंच वाइस के जॉ प्लेट
किससे बनते हैं? बोल रहा है बेंच वाइस के जॉ प्लेट किससे बनते हैं? तो आपका 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाने वाला है, कास्ट स्टील का। ठीक है, बेंच वाइस का जो लेक्चर है मैंने अच्छे तरीके से लेक्चर 2 या 3 में मैंने फाउंडेशन सीरीज में करा रखा है। बेंच वाइस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसका क्या उपयोग होता है और ये किस मटेरियल से बनता है, मैंने सारे वहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका फाउंडेशन सीरीज फिटर का होगा, आप फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो कोई मायने नहीं रखता है। टोटल बुक का एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो चीज़ मैं वहाँ पे बुक में प्रोवाइड करा दिया हूँ एकदम थ्योरी के साथ। पढ़ने में अच्छा लगेगा, आप लोग पढ़ो और नोट्स बनाओ, एकदम फ्री है। उसके बाद देखो 22 नंबर, चक की को खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? चक की को खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आपका 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चक की। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद 23 का देख लेते हैं, फिटर ट्रेड में कौन सा हथौड़ा सबसे अधिक उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, फिटर ट्रेड में जो सबसे अधिक हथौड़ा उपयोग किया जाता है वो ऑप्शन बी, बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है उसमें। 24 नंबर देख लेते हैं, टेपर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो आपका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को मापने के लिए टेपर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो प्रोटेक्टर। ठीक है, जो टेपर होता है, टेपर का मतलब जिग जैग हो गया। जिग जैग करने का मतलब कि अगर कोई धातु अगर समझो कि मतलब थोड़ा सा मतलब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधे लाइन में, तो थोड़ा सा भी अगर वो टेढ़ हो गया ना बीच में, तो उसको जो प्रोटेक्टर जब उस पर लगाओगे ना, प्रोटेक्टर होता है, तो वो बता देगा कि यहाँ पे टेढ़ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस साइड होना चाहिए या फिर इस साइड होना चाहिए। मतलब प्रोटेक्टर क्या काम करता है कि आपका एकदम सटीक माप लेता है, एकदम सटीक सीधा लंबा ये बताएगा आपको। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रोटेक्टर आपको बता देगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा आपका फॉल्ट है। तो प्रोटेक्टर का यूज हमने यहाँ पे मतलब कोई मिला जुला कैसे कर सकते हैं, एकदम सीधी लाइन को ये इंडिकेट करता है। 25 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर में हेड हेक्सा का उपयोग किसके लिए होता है बताइए? तो हेड हेक्सा का जो आपका उपयोग हो जाएगा वो धातु को काटने के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं, किस प्रक्रिया से धातु की कठोरता कम होती है बताइए? तो आपका 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनीलिंग। एनीलिंग प्रक्रिया से धातु की जो कठोरता होती है वो आपका कम होता है। ठीक है, 27 नंबर देख लेते हैं, पाइप पर थ्रेड काटने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो आपका 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी 27 का ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, डाई। पाइप पर थ्रेड काटने के लिए डाई टूल्स का उपयोग यहाँ पे आपका किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद 28 नंबर देख लेते हैं, कास्ट आयरन का मुख्य तत्व क्या है बताइए? तो जो कास्ट आयरन का आपका मुख्य तत्व है वो आपका ऑप्शन सी, यानी कार्बन हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे, ड्रिल मशीन में चक को कसने के लिए क्या उपयोग होता है? तो 29 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चक की। ठीक है, 30 नंबर देखेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की वेल्डिंग किस विधि से की जाती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो TIG वेल्डिंग। ठीक है, एल्युमिनियम की जो वेल्डिंग है किस विधि से की जाती है? TIG वेल्डिंग के थ्रू आपका यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को लेक्चर 2 पसंद आया होगा, फिटर फर्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव सीरीज का। तो मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, और आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, और चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।